साथ संगत जी, प्यार से कहिए ध्यान निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे, किसी चीज़ का कमी न रहे। साथ संगत जी, जब हम सतगुरु के शरण में चले गए हैं, सतगुरु के सिखाए हुए राह पे चले, गुरसिक का जीवन जिए। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी है। एक साधु महात्मा हमेशा परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे, हमेशा पूजा पाठ करते थे, हमेशा तपस्या करते थे। एक दिन जा रहे थे, जाते जाते एक नदी पड़ा, नदी के किनारे एक पत्थर था, पत्थर पे बैठ गए। बैठ के देख रहे हैं एक धोबी कपड़ा धो रहा था। कपड़ा धोते धोते धोबी को दोपहर हो गया। जब कपड़ा पूरा नहीं धो पाया, धोबी ने आया साधु महात्मा के पास, बोला, आप यहीं पे बैठे हो, जरा मेरा गधा देखना, अभी मेरा कपड़ा नहीं धोया है, मैं घर से खाना खा के आता हूँ, फिर गधे पे लाद के जाऊंगा लेके। साधु महात्मा बैठे हुए थे। धोबी का 2 गधा था और एक गधा चढ़ते चढ़ते आगे निकल गया। साधु महात्मा ध्यान नहीं दिए, वो अपने परमात्मा में का ध्यान लगाए हुए थे। जब धोबी खाना खा के आया तो देख रहा है तो मेरा एक गधा नहीं दिख रहा है। साधु महात्मा से बोला, भाई आपको बोल के गए थे कि मेरा गधा देखना, और एक गधा दिख नहीं रहा है। साधु महात्मा के भला बुरा कहने लगा, चिल्लाने लगा। साधु महात्मा सुन सुन के उनको भी क्रोध आ गया, वो भी चिल्लाना शुरू कर दिए। दोनों एक दूसरे के चिल्ला रहे हैं। धोबी का गुस्सा बहुत तेज था, साधु महात्मा के सीने पे चढ़ गया और मारने उठ गया। साधु महात्मा भी धोबी का कॉलर पकड़ लिए, लेकिन साधु महात्मा धोबी से कमज़ोर पड़ने लगे। धोबी उनके सीने पे पैर रखा हुआ है, चिल्ला रहा है कि तुमको अक्ल नहीं है, यहीं पे मेरा घोड़ा था, गया कहाँ। अब साधु महात्मा कमज़ोर पड़ गए, लगे परमात्मा को पुकारने, हे परमेश्वर, हे देव, मैं कई सालों से तुम्हारा पूजा करता हूँ, तुम्हारे पर विश्वास करता हूँ, तुम मुझे बचाते क्यों नहीं हो। देव भगवान वहाँ पे आ गए और देख रहे हैं एक कॉलर पकड़ा हुआ है और एक सीने पे खड़ा है। अब दोनों को देख के देव को समझ में नहीं आ रहा है मुझे बचाना किसको है, कौन मेरा पूजा करता है, कौन हमारे पर विश्वास करता है। साधु महात्मा देव को बोल रहा है, भाई मुझे बचाओ, मैं आपका इतना पूजा करता हूँ, मुझे धोबी मार रहा है। भगवान बोले, देव बोले कि मैं कैसे आपको मान लूँ कि हमारा तुम पूजा करते हो, मेरे ऊपर विश्वास करते हो। तुम एक साधु महात्मा है, साधु महात्मा का स्वभाव ऐसा नहीं होता है। जो सच्चा भक्त हो जाता है, सच्चा साधु हो जाता है, उसका स्वभाव एक सरल हो जाता है, उसके अंदर से क्रोध निंदा चुगली मिट जाता है, किसी को बुरा नहीं समझता है। सामने वाला बुरा कहता है तो भी वो ध्यान नहीं देता है। तुम साधु महात्मा हो ही नहीं सकते हो, मैं किसको बचाऊं। एक तो कॉलर पकड़ा है, एक तो सीने पे हाथ रख के मारने जा रहा है। तुम साधु महात्मा होते तो मेरे ऊपर विश्वास करते, और तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं रहता। साथ संगत जी, हमसे एक कहानी से यही सीख मिलता है कि हमको जब हम सदगुरु के शरण में चले गए हैं, हमको सिखाया जाता है गुरसिक का जीवन जीना है, प्रेम करना है, किसी से क्रोध अहंकार नहीं करना है, हमको विश्वास करना है कि हमारे पीछे जो भी है दुश्मन है, सब मेरा सतगुरु देखेगा। हमको किसी के प्रति अहंकार नहीं लाना है, क्रोध नहीं लाना है। साथ संगत जी, जब हमारे अंदर अहंकार क्रोध आ गया तो हमारे और उसके में मतलब ही क्या रह गया। तब हमको कहाँ से सदगुरु देखेगा, जब आप भी वहीं क्रोध में अहंकार में लड़ाई कर रहे हो, सामने वाला लड़ाई कर रहा है, तब आपका सदगुरु कहाँ से आपके पास आएगा।
सतगुरु के सिखाए हुए रास्ते पे चलो, एक गुरसिक का जीवन जियो, एक भगत का जीवन जियो। गुरु जो सिखाता है अपने को सही मार्ग पर चलना है, तब आपको गुरु हर राह पे आपका काम पूरा करेगा। जो भी आप कार्य करते हो, आप एक सच्चे राह पे चलो, आपका जीवन का कल्याण करेगा। साथ संगत जी, जीवन में जब सतगुरु आ गया है, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, गुरु हमारा कल्याण करेगा और हम अहंकार, निंदा, चुगली सब खत्म कर दो, तब आपको गुरु का दर्शन मिलेगा। सदगुरु आपके जीवन में आ गया है, आपका कल्याण करेगा, विश्वास पक्का रखो। और हम जब वही करेंगे जो सामने वाला जैसा बोल रहा है, वैसा लड़ाई कर रहा है, मैं भी लड़ाई करूंगा, तो हमारे उसके में अंतर क्या रह जाएगा। साथ संगत जी, हम तो निरंकार से जुड़े हैं, सदगुरु के शरण में है, हमारा जीवन का कल्याण करेगा। साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे। और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।